पिछले चैप्टर में हमने क्लाइमेटोलॉजी क्या है उसके इंट्रोडक्शन के बारे में बताया था। आज हम बताने जा रहे हैं कि इसकी परिभाषा और विषय क्षेत्र क्या है। एक्चुअली में जलवायु भौतिक पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण अंग होता है। भूतल पर निवास करने वाले मानव जीवन पर भौतिक पर्यावरण के जिन अंगों का प्रभाव पड़ता है उसमें जलवायु एक का विशेष महत्व होता है। मानव और उसके चारों ओर जो एक आवरण फैला हुआ होता है जिनमें भौतिक पर्यावरण के तत्वों का पारस्परिक संबंध होता है, उसका अध्ययन क्लाइमेटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। जी एफ टेलर ने क्लाइमेट जलवायु विज्ञान की परिभाषा देते हुए कहा है कि क्लाइमेट इज एन इंटीग्रेशन ऑफ वेदर एंड वेदर डिफरेंशिएशन ऑफ क्लाइमेट। The distinction between weather and climate is therefore mainly one of time। अब मतलब हम ये कह सकते हैं कि जलवायु मौसम का समाकलित रूप होती है तथा मौसम जलवायु का विभेदीकरण होता है। इस प्रकार मौसम और जलवायु दोनों आपस में कनेक्टिंग होते हैं, एक दूसरे से रिलेटिव होते हैं। अंतर इसमें केवल इतना होता है कि जो आपकी जलवायु होती है उसमें जो आपके पर्यावरण के भौतिक वातावरण के जो तत्व होते हैं वो दीर्घकालीन पीरियड के होते हैं, एक लंबी समय अवधि के अंतर्गत लिए जाते हैं। जबकि मौसम का जो पीरियड होता है वो लघु अवधि का होता है, शॉर्ट टाइम का होता है, जैसे वीक हो सकता है, कुछ घंटे हो सकते हैं। तो ये स्पष्ट हो जाता है कि वेदर और क्लाइमेट दोनों में जो अंतर होता है मेनली वन ऑफ टाइम का अंतर होता है। और इसीलिए हम जो क्लाइमेटिक फैक्टर जो होते हैं वो मौसम के भी फैक्टर होते हैं और वो जलवायु के फैक्टर होते हैं, क्योंकि सारे के सारे फैक्टर वो ही है, केवल टाइम का डिफरेंस अंतर होता है। हार्टसॉन ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक परस्पेक्टिव ऑन द नेचर ऑफ ज्योग्राफी में जलवायु को भूगोल का एक ऐसा महत्वपूर्ण अंग माना है जिनका मूल उद्देश्य जलवायु के क्षेत्रीय तत्वों की विविधताओं का अध्ययन होता है, क्योंकि यही तत्व अनेक कारकों के साथ मिलकर के प्रादेशिक विविधता उत्पन्न करते हैं। आप देखते हो कि जो जलवायु के जो फैक्टर होते हैं, जो क्लाइमेटिक फैक्टर होते हैं, उसमें सारे के सारे आपके पूरे फिजिकल फैक्टर होते हैं। फॉर एग्जांपल आपका रेनफॉल है, टेम्परेचर है, वायुदाब है, पवन है और आर्द्रता है। और ये सारे के सारे जो एलिमेंट होते हैं वो एक दूसरे से कोरिलेटेड होते हैं। फॉर एग्जांपल हम कहें कि अगर टेम्परेचर हमारा ज़्यादा है तो टेम्परेचर अगर ज़्यादा होगा तो विंड उतनी ही गर्म होगी, और जो वायुदाब होगा, जो विंड प्रेशर होगा, वो विंड प्रेशर लो होगा। और साथ ही अगर हम इसका वर्षा के साथ कनेक्ट करें तो तापमान अगर ज़्यादा है तो वहाँ पर उतनी ही वाटर वेपर बनेगी, और जब वाटर वेपर बनेगी तो ये पूरी तरह से आपकी रेनफॉल को इफ़ेक्ट करेगी। और रेनफॉल एक्चुअली में रेनफॉल जब होती है तो जो हमारी वाटर वेपर बनती है उसमें ह्यूमिडिटी ही होती है। ह्यूमिडिटी ही जब संगलित हो जाती है तो वो हमारी रेनफॉल के रूप में हमारे सरफेस पर आकर के गिरती है। और इस प्रकार से तापमान ज़्यादा होगा, लो विंड प्रेशर होगा। लो विंड प्रेशर जब बनेगा, वायु का न्यून दाब बनेगा, तो रेनफॉल की कंडीशन क्रिएट हो जाएंगी। तो ये सारी की सारी जो फैक्टर्स हैं, ये सारे के सारे जो एलिमेंट हैं, वो एलिमेंट मिल करके आपका जलवायु को डिफाइंड करते हैं। जलवायु इनसे बनती है, लेकिन ये जो होता है वो दीर्घकालीन योग होता है। और ये सारे जब तत्व आपस में मिल जाते हैं, समन्वित हो जाते हैं, तो इनसे एक विभिन्न प्रकार की क्लाइमेट बन जाती है। जैसे सपोज करो कि हम अगर 0 डिग्री से 23.5 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश के बीच में जाएंगे तो वहाँ के जो क्लाइमेटिक फैक्टर हैं वो अलग होंगे बजाय पोलर जोन के।
क्योंकि यहाँ पर जो आपका ट्रॉपिकल जोन है वहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होगा। टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो निश्चित रूप से वहाँ पर वाटर वेपर उतनी ज़्यादा बनेगी, और वाटर वेपर ज़्यादा बनेगी तो रेनफॉल उतनी ही ज़्यादा बनेगी। और ये सारे फैक्टर मिल कर के वहाँ एक विशेष प्रकार की जलवायु को बना देते हैं जिसे हम ट्रॉपिकल बोलते हैं। ठीक इसी तरह से अगर हम पोलर जोन में चले जाएंगे तो वहाँ बिल्कुल जस्ट अपोजिट स्थिति क्रिएट हो जाएगी। क्लाइमेटिक फैक्टर वहाँ टेम्परेचर लो होगा, वायुदाब हाई होगा, और जब वायुदाब हाई होगा, टेम्परेचर लो होगा तो रेन वाटर वेपर नहीं बनेगी, और वाटर वेपर नहीं बनेगी तो वर्षा नहीं होगी, बल्कि जो लो टेम्परेचर की वजह से वहाँ पर जो रेनफॉल का जो रूप होगा वो स्नोफॉल के रूप में होगा। तो यहाँ एक जलवायु के फैक्टर मिलकर के दो विभिन्न जलवायु की दशाओं को निर्मित कर देते हैं जो हमारी प्रादेशिक विविधता को डिफाइन करते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जलवायु के जो तत्व होते हैं वो अन्य कारकों के साथ मिलकर के प्रादेशिक विविधता को उत्पन्न करते हैं। एट प्रेजेंट अगर वर्तमान में हम देखें तो वर्तमान में जलवायु को एक तंत्र के रूप में माना गया है, या हम ये कह सकते हैं कि इसको एक क्लाइमेटिक सिस्टम के रूप में लिया जाता है, जिसमें आपका वायुमंडल इंक्लूड होता है, स्थल मंडल इंक्लूड होता है, जल मंडल इंक्लूड होता है, जीव मंडल और हिममंडल भी इंक्लूड होता है। जैसे मैंने यहाँ पिक्चर डायग्राम में बताया कि दिस इज आपका क्लाइमेट सिस्टम है, और इस क्लाइमेट सिस्टम के अंतर्गत आपका एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, बायोस्फीयर एंड क्रायोस्फीयर, ये चारों जो मंडल हैं, ये सब मंडल मिलकर के एक विशेष प्रकार का सिस्टम तैयार करते हैं। और लेकिन इन मंडलों के बीच में भी, इन स्फीयर के बीच में भी एक कोरिलेशन होता है, इंटर रिलेशनशिप होती है, और इस इंटर रिलेशनशिप के साथ मिलकर के एक क्लाइमेटिक सिस्टम बन कर के तैयार हो जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो तंत्र होता है, जलवायु तंत्र होता है, वो वायुमंडल, स्थल मंडल, जल मंडल, जीव मंडल एवं हिम मंडल के आपसी अंतर संबंधों, अंतर प्रक्रियाओं को इसमें सम्मिलित किया जाता है। अगर हम इन सारे दोनों डायग्राम्स को अगर हम देखें तो ये क्लियर हो जाता है कि जलवायु फैक्टर्स, भौतिक दशाएं और आपका क्लाइमेटिक सिस्टम के जितना भी आपके जो चारों मंडल आते हैं, तो उस आधार पर जो विभिन्न प्रकार की विविधताएं जलवायु संबंधी हमारे पूरे क्षेत्र पर देखने को मिलती है। अगर हम वर्ल्ड में देखें तो वर्ल्ड में कई सारी क्लाइमेट मिल जाती हैं। जैसे अगर आप उत्तर की ओर चले जाते हो तो आपको पोलर जोन में ध्रुवीय जलवायु या शीत जलवायु मिल जाती है, और जैसे जैसे आप उत्तर से नीचे की ओर दक्षिण की ओर आते चले जाते हैं तो वहाँ पर जो क्लाइमेट का एक जोन बनता है जो आपका पोलर जोन से कनेक्ट होता है और इधर ट्रॉपिकल जोन से कनेक्ट होता है। तो पोलर जोन से कनेक्ट होने के कारण, चूंकि पोलर जोन में विंड प्रेशर हाई होता है, हवा ठंडी होती है, और ट्रॉपिकल जोन में विंड प्रेशर उतना ही लो होता है, और हवाएं हमेशा न्यून दाब, उच्च दाब से न्यून दाब की ओर प्रभावित होती है। तो ये बीच का जो एरिया होता है आपका 23.5 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश से लेकर के आपका 66.5 डिग्री का जो एरिया होता है, उसमें दोनों क्लाइमेट का एक सम्मिलित रूप होता है। मतलब पोलर जोन की भी कंडीशन उसमें नियत होती है और ट्रॉपिकल जोन की भी कंडीशन उसमें नियत होती है। परिणाम क्या होता है कि दोनों का मिक्सअप एक तैयार हो जाता है और वहाँ पर एक टेम्परेट जोन बन जाता है, जिसको हम शीतोष्ण कटिबंध कह सकते हैं, जहाँ ना ज़्यादा सर्दी होती है और ना ज़्यादा ठंड होती है। मतलब जलवायु लगभग समान होती है, विषम स्थितियाँ वहाँ देखने को नहीं मिलती हैं। तो ये जो फैक्टर्स हैं, उन फैक्टर की वजह से कई सारी हमारी जो कंडीशंस हैं या हमारे जो क्लाइमेटिक जोन निर्मित हो जाते हैं।
तो ये था हमारा क्लाइमेटिक स्कोप की, क्लाइमेटिक ज्योग्राफी की परिभाषा, वायुमंडल की परिभाषा। वैसे अगर हम देखा जाए तो वायुमंडल अपने आप में बहुत व्यापक होता है, विविधतापूर्ण होता है, जिसका विश्लेषण करना एक्चुअली इतना इजी नहीं होता है, क्योंकि जलवायु के आधार पर बहुत हमारे पूरे वर्ल्ड को कई जोनों में डिवाइड कर देते हैं। कहीं पर टेम्परेचर ज़्यादा होता है, कहीं पर टेम्परेचर कम होता है, कहीं पर टेम्परेचर ज़्यादा है लेकिन रेनफॉल कम होती है, और कहीं पर टेम्परेचर ज़्यादा है और रेनफॉल भी ज़्यादा होती है, कहीं पर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है। तो इन सबको मिला करके एक विभिन्न प्रकार का एरिया, प्रादेशिक विविधता उत्पन्न हो जाती है, जिसका अध्ययन हम जलवायु विज्ञान के अंतर्गत कर सकते हैं।